मंदिर जो कि है पाखू में। ये डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ पे पड़ता है। So guys, हम लोग जा रहे हैं मंदिर को और रोड की हालत बहुत बुरी है, कमर दर्द हो गया है काफी और जा रहे हैं मंदिर को। अभी आधा घंटे के आसपास लगेगा, तो चलिए आपसे मिलती हूँ मैं मंदिर पहुँचने के बाद। रोड बनी होगी ना, एक बार मटेरियल अच्छा नहीं लगा होगा या तो वही तो होता है यहाँ को। ये प्रधानमंत्री के नाम से लूट होती है। हाँ, एक बार वो दिखा दी होगी, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जैसे हमारे गांव में सड़क आई 2000 में ना, वैसे यहाँ भी 2000 में आई होगी। एक बार आ गई, वो एक बार बनी, उसी टाइम पे बनी होगी। हमारे यहाँ सड़क है ना, हमारे यहाँ सड़क में क्या होता है कि जैसे रोड बनती है 5 साल बनती है, वो 6 महीने में खराब हो जाती है, वो दोबारा बनानी पड़ती है। यहाँ वो 6 महीने भी नहीं होगी। और दादी भी हमारे साथ में है। दादी ने चारों धाम की यात्रा कर रही है। दादी बोली कि सारी चारों तीर्थ यात्रा यहीं पर होगी मेरी। मंदिर है क्यों गया था? देख जब हम मेलबर्न तली है ना, ठीक है। यहाँ सर्दी होती है बेटा, यहाँ नहीं मिलती आइसक्रीम। यहाँ प्रसाद मिलता है बेटा, अभी मिलूंगा बेटा जब हम ऊपर पहुँचेंगे ना। So guys, अभी मैंने आपको एक प्रवेश द्वार दिखाया था, तो वहाँ पर से एंट्री होती है मंदिर की। तो उसके बाद भी यहाँ पर आगे को फिर थोड़ी जाना पड़ता है, तो 1-1.5 किलोमीटर अभी और आगे का रास्ता है। हम लोग पहुंच गए मंदिर। तो ये है मंदिर का आसपास का जो भी है, सारी यहाँ पर दुकानें हैं, तो पूजा से संबंधित आपको सारी ही सामग्री यहाँ पे मिल जाएगी। तो बस हम लोग भी यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं और उसके बाद फिर माता के दर्शन करने चलेंगे। तो बस हम लोग भी यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं और उसके बाद फिर माता के दर्शन करने चलेंगे। तो आपको भी हम लोग कराते हैं माता के दर्शन। तो चलिए आप भी हमारे साथ माता भगवती के दर्शन कर लीजिए। आप सभी लोगों की भी मुरादें पूरी करे माता भगवती। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। देखा बोला था चाहिए थी प्रसाद के सिंगारकारी के याद या इस सिंगारकारी रुको, वेट पापा यहीं पर ही है बेटा। तो वहाँ से एक नीचे का रास्ता जाता है, वहाँ से पूछेंगे तो एग्जैक्टली वहाँ से पता चलेगा। यहाँ से बताऊंगा तो उतना आइडिया नहीं होगा, तो वहाँ से पूछेंगे ना, वहाँ से नीचे रास्ता जाता है, नीचे होगा मूल स्थान वही होगा। और जो लोग वहाँ नहीं जा पाते तो पुल से भी जा सकते हैं। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं मंदिर पे।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा पैदल है और हम लोग आज आए हुए हैं कोटगाड़ी मंदिर और ज़्यादा जो भी जानकारी है वो आपको ये बताएंगे। मंदिर का नाम है, जैसे हम कोटगाड़ी बोलते हैं पर उसको बोलते हैं कोकिला देवी माँ। ये है आपको उत्तराखंड में, एक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से आप बेरीनाग में आओगे, वहाँ से पांखू एक जगह है, पांखू में डिस्ट्रिक्ट है, पांखू में एक मंदिर है और बहुत माना हुआ मंदिर है। तो आप आइए, यहाँ पर न्याय की देवी बोलते हैं इसको, आइए प्लीज़ इसका विजिट कीजिए। थैंक यू। और बहुत मान्यता है इस मंदिर की, तो एक बार ज़रूर आइएगा। तो चले चलते हैं अब मंदिर को और आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर के। आइए। सो गाइज़, हम लोगों ने मंदिर में प्रवेश कर लिया है और कुछ दूरी पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो पानी के धारे होते हैं ना वो दिखेंगे। तो इसी के आसपास में जो भी स्लीपर वगैरह है वो यहाँ पर उतारनी होती हैं और उसके बाद यहाँ पर 2-3 जो पानी के धारे हैं, तो यहाँ पर अच्छा खासा जो पानी है, मतलब पानी की व्यवस्था है या बोल सकते पानी के धारे हैं। तो यहाँ पर जो भी हाथ पैर वगैरह धोना है वो धो के फिर मंदिर में ऊपर को हम लोग फिर जाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी लोगों ने, चाची लोगों ने, सभी ने जो हाथ पैर हैं वो धो लिया है। तो पांशुल और इसके पापा लोगों ने भी पहले धो लिया था और यहाँ पर जो हाथ पैर वगैरह है वो मैं धोने लगी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो स्लीपर्स वगैरह हैं वो यहीं पर उतार के जानी है। तो बस इसके बाद जो है ऊपर को हम लोग जाएंगे और कुछ सीढ़ियाँ पार करने के बाद आप देख सकते हैं वो है मंदिर। और गाइज़, ये है मंदिर की जो मेन एरिया है, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर कुछ जो भी डोनेशन वगैरह है उसके लिए यहाँ पर ये लोग बैठे हैं। क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे तो मंदिर पे यहाँ पे भागवत वगैरह चल रहा था। तो भागवत में जो भी अपनी श्रद्धा से जो भी यहाँ पर डोनेट करता है तो वो लोग यहाँ पर ले रहे थे। और ये है मंदिर की एरिया, आप देख सकते हैं। तो बस यही जो पूरी एरिया है यही है मंदिर की एरिया। और बीच में यहाँ पर कुछ जो गोदान वगैरह है वो होता है। तो यहाँ पर एक पीतल की गाय बनी हुई है। तो इस एरिया पे जो भी गोदान, हम लोगों ने तो गोदान करवाया था, लेकिन शायद और भी कुछ यहाँ पर होता है। तो ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है। तो गोदान होता है इतना मुझे यहाँ पर मालूम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जिस दिन हम लोग आए थे तो भागवत भी यहाँ पर हो रहा था। तो वही जो महिलाएं वगैरह हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनका चाय पानी वगैरह यहाँ पर हो रहा है। साथ ही में जो भी श्रद्धालु लोग हैं यहाँ पर लाइन लगा के मंदिर पे जो भी माता के दर्शन है उसके लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। और ये है हमारा कुमाऊं का जो वाद्य यंत्र होता है वो है। और हम लोग भी यहाँ पर लाइन पे लग चुके हैं। और जिस दिन हम लोग आए थे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर भीड़ रहती है, अच्छी खासी भीड़ रहती है। लेकिन जिस दिन हम लोग आए थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बस इतनी ही जो लाइन थी वो थी। तो लाइन पे हम लोग भी लग चुके हैं।
और गाइस बस हम लोगों का भी जो नंबर है वो आने वाला है, तो हम लोग भी करते हैं माता के दर्शन और साथ ही में आप लोगों को भी मैं कराऊंगी माता के दर्शन। तो चलिए करते हैं माता के दर्शन। जय माता दी। ये है भगवती माता का मंदिर और अभी लाइट गई हुई है तो ज़्यादा क्लियर नहीं दिखा दे रहा है, तो आप सभी लोग भी कर लीजिए माता के दर्शन। माँ सबकी मुरादें पूरी करे। जय माता दी, जय माता दी। दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। अंधेरा काफ़ी था तो आप लोगों को दर्शन हुए कि नहीं हुए बता दें। और उसके बाद आप देखिए क्या करते हैं। पूजा अच्छी तरह से अंदर हमने करवा ली है। और गाइज़ यहाँ पर चल रहा है भागवत, तो एक अलग ही वाइब्स आ रही थी। नॉर्मली हम लोग जब भी मतलब माता के या मतलब कोई भी इस तरह के धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहाँ का तो एक अलग ही वातावरण होता है, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो साथ ही में यहाँ पर जो भागवत है वो चल रहा था, तो आप मतलब समझ सकते हैं कि एक अलग ही माहौल था। और जो यहाँ पर भजन मंडली यहाँ पर आई थी वो बहुत ही सुंदर सुंदर भजन यहाँ पर गा रहे थे। और माता के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे बाहर पे जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि गोदान वगैरह होते हैं, तो हमारी फैमिली यहाँ पर बैठ गई है और एक फैमिली और है। तो 2-3 फैमिली बिठाकर यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो करवाते हैं जिन्हें भी जो कुछ करना होता है। तो हमें तो यहाँ पे गोदान करवाना था, तो यहाँ पर हम लोग गोदान के लिए बैठ गए हैं। गोदान और गोदान जो गोदान इतने गोदान बस मम्मा भी नहा रही है साथ में।
और गोदान वगैरह कराने के बाद फिर ऊपर पे भी एक मतलब एरिया है मंदिर की, तो वहाँ पर हम लोग जाने लगे हैं। तो यहाँ पर एक जो शेष नाग होते हैं ना, उस तरह की एक आकृति बनी हुई है, काफ़ी विशाल है, बहुत बड़ी। और उसके अंदर पे जो वासुदेव होते हैं उनकी मूर्ति है। और आई डोंट नो कि ये किससे बनी है, बट ये ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बड़ा पत्थर होता है ना, उसमें किसी कलाकार ने ये अपनी कलाकृति इस पे की हुई है। तो बहुत ही सुंदर जो कलाकारी थी वो ये दिख रही थी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। एकदम से बारिश आ गई है, बहुत तेज हो गई। तो गाइस बारिश हो रही है बहुत जोर की अचानक से। अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, गर्मी हो रही थी और आप आवाज़ सुन सकते हैं बारिश की। बहुत ज़्यादा बहुत तेज बारिश हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग मम्मी चाची लोग हैं यहाँ पे, और दादी उधर पे है भैया के साथ में। और ठंड हो रही है काफ़ी, तो बारिश हो जाए तो मौसम अच्छा हो जाता है यहाँ का। तो यहाँ पर हम रुके हैं अभी। अगर आपको दिख रहा है, आइडिया आ रहा है, तो बहुत तेज़ बारिश हो गई है अचानक से। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, तो बारिश के रुकने का यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं अभी। चाय हमारा रोज बरगूजी यहीं डालते हैं। मिसरी चाह। सो गाइस वहाँ से भी हम लोग यहाँ आ गए हैं। वहाँ पे बारिश हो रही थी, टीन था ऊपर से, तो पानी नीचे आने लगा था। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पर ये आंटी चाय बना रही है, तो हम लोग चाय पी रहे हैं। अभी दिखाती हूँ आंटी को। आंटी हमेशा चाय बनाते हो यहाँ पे? हमेशा? तो मुफ्त में बांटते हो कि रुपयों में? मुफ्त में बांटते हो कि कुछ ले? हाँ वही, मतलब सेवा करते हो यहाँ पे? सेवा। अच्छा 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 अच्छा। जो है मुफ्त में जो चाहिए वो बांटती है, जो भी अपनी श्रद्धा से यहाँ पर ले जाए बस। तो निस्वार्थ यहाँ पर सेवा कर रही है, चाय पिला के सभी श्रद्धालुओं को। तो आप आइएगा तो यहाँ पर भी जरूर आइएगा एक बार। तुम कहाँ रहे छामा? कोटगाड़ी यहीं रहे छा? अच्छा, घर कहाँ छो तुम्हारे? घर कोटगाड़ी है हमारे। मतलब यहाँ कहाँ छो? हाँ, ये मंदिर में से क्या रहता? मंदिर में ना कोका कर में मकान है। अच्छा अच्छा। भैया यहाँ कदू साल बटी छाती? जब बच्ची क्या है यहाँ भैया यहाँ मंदिर में कबड्डी सेवा करना आते हैं। मंदिर में सेवा बहुत सारे हैं। अच्छा, कदू है क्या कदू? चाचे की दवाई लो। अच्छा मुझे को सब कौन खा दो। अच्छा। मंदिर में क्या है ना कौन सा खा नानकिन कदू है? जेल के कदू यहीं दो? दिल्ली। अच्छा, तुम ले जाते हो कभी दिल्ली? गए? दस लोगों पे। और टीवी में हाल तुम्हारी वीडियो, मोबाइल में हाल तुम्हारी वीडियो। मोबाइल देखा तुम? यूट्यूब जान छो? यूट्यूब नहीं जानता है, तो यूट्यूब में हाल तो तभी अब तुमन मेरे चैनल नामे ने याद रहो ने, मेरी चैनल हुई में। अच्छा, वो में हाल वीडियो
आर से उत्तराखंडी याद रहेगा? उत्तराखंडी करके डाल, उत्तराखंडी। आर से उत्तराखंडी याद रहेगा तो बोल क्या याद है? ठीक हो? ठीक हो। चलो क्या भल लोगो तुम्हें मिलबेर भल लोगो को। और कुछ आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद जो बारिश थी वो कम हो गई थी। और जहाँ पर हम लोग पहले आए थे रोड पे, उससे नीचे भी एक मंदिर है। तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड और जो मेरे देवर थे, भैया थे, वो लोग चले गए थे और वहाँ पर भी पूजा कर ली थी। और फिर उसके बाद अब हम लोग जाने लगे हैं घर को। तो बस गाइज़, इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने किसी नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।